देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस वालों 15 ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੰਜੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ। ਸਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है और उसी के खिलाफ ये 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? हमारा ये कहना है कि जो सरकार की ये पॉलिसी है कि 2 बैंकों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, ये किसी भी तरीके से देश के हित में नहीं है, देशवासियों के हित में नहीं है। तो सरकार को अपनी इस पॉलिसी को लागू नहीं करना चाहिए। दे शुड विड्रॉ बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो करैक्टर है उसी के तहत हमारे देश ने पिछले 50 सालों में इतनी उन्नति की है और आगे भी अगर इस देश को उन्नति करनी है, लोगों की सेफ्टी ऑफ मनी के बारे में सोचना है, तो बैंकों का ये करैक्टर जो पब्लिक सेक्टर का है इसे मेंटेन रखना जरूरी है। ਸਰ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। देखो, बैंकों को प्राइवेटाइज करने से कोई खर्चे नहीं कम हो रहे। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि एक तरफ सरकार ये कह रही है बजट में हम 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद मिनिस्टर स्टेट फॉर फाइनेंस से जब बात की जाती है वो कहते हैं हम 4 बैंकों को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। लेकिन जब फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि हम 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, लेकिन छोटे बैंकों को या बड़े बैंकों को वो कहते हैं जी हमें 2 लाख करोड़ रुपए चाहिए, अगर हमारा टारगेट पूरा नहीं होता तो हम बड़े बैंकों को भी बेच देंगे। तो इसमें ये बैंकों का कौन सा वाइबल बैंक है ये कारण नहीं है। कारण ये है कि सरकार को पैसे चाहिए, उस पैसे के लिए वो बड़े बैंकों को, प्रॉफिट मेकिंग बैंक को भी बेचने से नहीं हिचकिचा रहे। ਸੰਜੇ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਨਕਮ ਤੋਂ? आज भी अगर आप देखो कि अगर ये कारण होता कि बैंकों के NPA बढ़ गए हैं और बैंकों के उसके कारण से बैंक जो लॉस में हम उसे बेचना चाहते हैं, पहले इन्होंने ये कह के बैंकों का मर्जर किया, मर्जर करके बड़े बैंक बनाए। आज जब सभी बैंक ऑलमोस्ट प्रॉफिट के अंदर हैं तो उसके बाद उन बैंकों का निजीकरण क्यों? निजीकरण करने में मुझे बताओ, इंडियन एयरलाइन सरकार की है, उसे आप बेचना चाहते हैं, पिछले 10 साल से नहीं बिक रही। अगर उसमें मोटिव सरकार का सिर्फ बेचना था, लॉस मेकिंग बैंक से अपने खर्चे कम करने थे, तो कोई प्राइवेट पार्टी आगे के उसे खरीदना नहीं चाहती। बैंकों में ऐसी क्या चीज़ है कि हर एक बंदा तैयार बैठा है उसे खरीदने के लिए भी। बैंक लॉस में नहीं है। आज भी अगर ये बैंकों के अंदर जो प्रॉफिट है, अगर आप देखें हर साल हमारा प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर बढ़ता जा रहा है, ओनली बिकॉज ये सरकार खुद मानती है कि बैंकों के अंदर जो NPA बढ़ रहे हैं इसका कारण सरकार है। ये खुद कह रही है कि पिछली सरकार उसका कारण था जिसकी वजह से बैंकों के NPA इतने बढ़ गए हैं। और आज भी जो लैंडिंग हो रही है सरकार के जो पॉलिसीज़ की वजह से जो लैंडिंग होती है वही हमारे NPA हो रहे हैं। बड़े बड़े जो बिल्कुल डिफॉल्टर्स हैं, हम कह रहे हैं कि आप उसे क्रिमिनल ऑफेंस बनाइए। ये क्रिमिनल ऑफेंस क्यों नहीं बनाना चाहते? हमारी डिमांड है बैंक एम्प्लॉइज़ की, जो बैंकों के डिफॉल्टर्स हैं, NPA होल्डर्स हैं, उन्हें आप क्रिमिनल ऑफेंस बना के अंदर कीजिए, बैंकों का पैसा सारा वापस आ जाएगा। ਸਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ NPA ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਸੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ 'ਚ? पिछले 6 सालों में लगातार बैंकों के NPA कम हो रहे हैं, बैंकों की रिकवरी बढ़ रही है और बैंकों के प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। पीछे जैसे मैंने कहा कि सरकार की पॉलिसी आई कि आपको एक ही साल में अगर 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजनिंग करनी है तो उसकी वजह से बैंकों को 1 साल लॉस में आना पड़ा, लेकिन उसके बाद अभी सभी बैंक प्रॉफिट में। आज भी ग्रॉस प्रॉफिट में हर एक बैंक है, 25% की ग्रोथ आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ आ रही है कि जब आपको उसका आप कहेंगे कि जो हमें लगता है कि मैं इस NPA को रिकवर कर सकता हूँ, सरकार उसे 15% नया बैंक बना दिया, बैड लोन, और उसके अंदर 15% पे बेच दो। 85% में कौन खरीदेगा? 15% में जिसे दिखाई देता होगा प्रॉफिट का लोन है वो उसे रिकवर कर सकता है, तभी वो उसे खरीदेगा ना। आज जब हम उसको सारे को 15% पे बेच देंगे तो बैंक कैसे प्रॉफिट में आएंगे? ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ NPA ਵਧਿਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ सरकार ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਹੈ,
लेकिन बोर्ड कोई भी इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं कर सकता बिगैर सरकार की अनुमति के। 1 रुपए का भी खर्चा करना है सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, एक भी काम करना है सरकार की अनुमति चाहिए। बिना सरकार की अनुमति के बैंकों में कुछ नहीं हो रहा है। आज भी आप बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी कहेगा जिसका पैसा 1 साल से नहीं आया वो एनपीए, फिर उसको कह दिया जाएगा 6 महीने में जो पैसा नहीं आएगा वो अकाउंट एनपीए, फिर उसे 3 महीना, फिर 1 महीना और कभी कभी तो 1 दिन अगर ओवर ड्यू हो जाएगा तो वो अकाउंट एनपीए हो गया। अरे बैंकों के अंदर मेरा 10 लाख रुपए का एफडीआर पड़ा है, मैं अपने ही एफडीआर के अगेंस्ट लोन ले रहा हूं, अगर उसके अंदर मैंने इंटरेस्ट जमा नहीं कराया एनपीए कैसे होगा? मेरा लोन तो सेफ है। ਸੰਜੇ ਜੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡਿਊ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 35,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਉਹ ਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਲਾਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਆ, ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਨ ਖੜੇ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਉਸ ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਸ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 25% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਆਰਬੀਆਈ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 1,74,000 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। हर पासे तो सरकार ਨੂੰ खर्चे लिए पैसे चाहिए और आज भी इन बैंकों को बेचने के पीछे सरकार का एक ही मंशा है कि हमें डिसइन्वेस्टमेंट से 2 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करना है। चाहे उसके लिए हमें छोटा बैंक बेचना पड़े, चाहे बड़ा बैंक बिक जाए, उन्हें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन की होएगा ਤੁਹਾਡਾ? आफ्टर द स्ट्राइक हम लोग बैठेंगे दोबारा से, इसका क्या इम्पैक्ट है सरकार के ऊपर, और अगर कोई इम्पैक्ट नहीं आता तो इस एजिटेशन को आगे प्रलॉन्ग किया जाएगा। और जब तक सरकार इस बात से नहीं हटती पीछे, लोगों को जागरूक किया जाएगा कि उनका जो पैसा बैंकों में पड़ा है, आज अगर एक बैंक हमारा महाराष्ट्र पंजाब कोऑपरेटिव बैंक फेल हो गया, लोगों का पैसा कहाँ गया? यस बैंक अगर था तो सरकार में लोगों को तो सड़कों पे घूमना पड़ रहा था, सरकार तो किसी को कोई हेल्प नहीं करती। आज अगर वो 2 बैंक प्राइवेटाइज हो गए, जो उन बैंकों में लाखों करोड़ रुपए लोगों का पड़ा है और उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही सारा पैसा खा गए, तो उन लोगों को बेचारों को जो मेहनत भर की कमाई है, जो ज़िंदगी भर की कमाई है, उनको खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि सरकार का ये नीति जो बैंकों को प्राइवेटाइज करने की है, ये किसी भी तरीके से देश के अंदर या देशवासियों के हित में नहीं है। थैंक यू सर। सो ये सन संजय जी जो कि कन्वीनर हैगे ने बैंक यूनियंस ऑफ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਫੋਰਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਾਸ ਮੇਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 15 ਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। कैमरामैन सोनी ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗਰਚਾ, दैनिक सवेरा, चंडीगढ़। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। मोबाइल 98 768 045 80 85 588 38 617।